तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का खूबसूरत से चैनल पे आप सभी का वेलकम है। मैं सूरज दुबे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूँ। फटाफट आ जाओ क्योंकि अब लेक्चर ऑन हो गया है। अब आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। जैसे कि आप सभी का कमेंट देखते हुए हम लोग आपके लिए नए नए वीडियो अपलोड यहाँ पे कर रहे हैं और बना रहे हैं ना, तो आप लोग को फटाफट से देखने का है। इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपने पार्ट 1 में सारे थ्योरी टाइप हमने वहाँ पे देखा था। उसके साथ ही साथ हमने एक सम देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग सम था और काफ़ी मज़ेदार सम था। तो इसमें शायद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गए होंगे। आज ये जो होने वाला है, ये होने वाला है पार्ट 2। ठीक है, उसी चैप्टर का ये होगा पार्ट 2। एंड इस पार्ट 2 में हम लोग 2 सम करके इस चैप्टर को द एंड कर देंगे। आज खत्म कर देंगे। 2 सम करेंगे, दोनों सम अलग अलग है, डिफरेंस है और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और ये सम जो है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है कि आपकी जो भी आपके डाउट्स है, सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सही है, चलो तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को ऑन करते हैं। फटाफट ध्यान यहाँ पे देना है आप सभी को। ठीक है, जैसे कि आपको चैप्टर का नाम पता है क्योंकि हमने कल पार्ट 1 किया था, तो आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको शायद पता ही होगा। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ये सब क्या होता है, पार्टनरशिप किस तरीके से रन करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने कल पे डिस्कस किया था। ओके, तो आप क्या करने वाले, आज हम लोग करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट सम, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफी स्ट्रांग है एंड काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और कहीं ना कहीं ये दोनों सम से आप कोई भी सम को क्रैक कर सकते हो इजीली। ठीक है, चलो पार्ट 2। अगर मैं टेक्स्ट बुक के पेज नंबर की बात करूं तो ये अनसॉल्व क्वेश्चन है 59-60 पेज नंबर पे आप देख सकते हो। ठीक है, काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अभी कराएंगे तो काफी इजी हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होगा या कुछ भी आपका कमेंट्स होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, या तो मुझे आप पर्सनल भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके डाउट्स वहां पे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, श्योर है। चलो अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट सम है, हमारा जो फर्स्ट सम हम लोग लेके आए वो पहले आपको वो सम को रीड करना है। सबसे पहले अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पेपर में सम दिया हुआ है तो आप रीडली करोगे, केयरफुली उसको तुम अच्छे से रीडली करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे क्वेश्चन आपको क्या बोला गया, आपको सम क्या बोला गया, पहले आपको इसको समझना होगा। ठीक है, तो चलो मैं रीड करता हूं। सबसे पहले क्या बोला है, देखिए, सतीश एंड प्रमोद आर पार्टनर्स, प्रिपेयर trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. You have to find out gross profit and net profit only. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है, बट क्या सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, आपको बैलेंस शीट फाइंड आउट नहीं करना है। देखिए सीधी सी बात है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने बोला गया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है और नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब आपको बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना है। तो अब आप ये सब में देखने वाले हो कि विदाउट बैलेंस शीट बनाने की वजह से भी आप ये सम कर सकते हो। आप बिना बैलेंस शीट बनाए हुए भी इस सम को इजीली कर सकते हो। ये वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्कआउट करेंगे कि भाई कौन सी एंट्रीज कौन से अकाउंट में जाएगा, कौन सी एंट्रीज कौन से अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इस एंट्रीज के भी आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तो पेंसिल आपको हाथ में लेना है, मेरे साथ में आप बताऊंगा, आप करते जाओ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। अरे सिंपल सी बात है, जब मैं बिजनेस चालू कर रहा हूं अगर उस वक्त मेरे पास कोई स्टॉक है तो वो क्या होगा, वो मेरे लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। क्योंकि जब भी बिजनेस चालू होगा तो खाली हाथ आऊंगा तो बिजनेस चालू होगा नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ लेके आऊंगा। तो जो मैं वो उस समय पे लाऊंगा इज कॉल्ड एज अ क्लोज ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक आप सभी को पता है कि सबसे ऊपर होता है, कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर होता है, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो आपको ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे ऊपर लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं टी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। आप लोग पोस्टिंग करेंगे परचेज। आप सभी को पता है
कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्या होता है, परचेज, और परचेज में से क्या होता है, लेस होता है परचेज रिटर्न। क्लियर है? चलो तो मैं यहाँ पे भी टी लिख दूं कि परचेज भी कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेजेस कहां पे जाएगा, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इंश्योरेंस, अब देखो इंश्योरेंस करते हो तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदा भी है, नुकसान भी, ठीक है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा रहा हूं, किसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करा रहा हूं, अगर मुझे उससे अगर लॉस होगा तो मुझे वो इंश्योरेंस से क्या होगा, रिकवर होगा। अगर मुझे लॉस नहीं हुआ तो मुझे इंश्योरेंस का कोई भी बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस हमेशा कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट को भी पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आप एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या बोला गया, अनप्रोडक्टिव वेजेस। अगर प्रोडक्टिव वेजेस रहेगा तो आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर अनप्रोडक्टिव रहेगा तो आपको रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। फिर क्या बोला गया, वेयर हाउस रेंट। अब रेंट किसका भी हो, रेंट किसका भी हो, वेयर हाउस का हो या किसी का भी हो, ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरीज आउटवर्ड, अगर यहाँ पे कैरीज इनवर्ड होता, कैरीज इनवर्ड होता तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बट यहाँ पे क्या है, कैरीज आउटवर्ड है। आउटवर्ड है तो कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। सिंपल है, क्लियर है यहां तक, पक्का श्योर। चलो अब बात करेंगे क्रेडिट बैलेंस की, जो हमें क्रेडिट बैलेंस वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला गया, सेल्स। आप सभी को पता है कि सेल्स कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और सबसे ऊपर क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, बाय सेल्स लिखते हैं। ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। डिविडेंड, अब देखो डिविडेंड मिले या आपको इंटरेस्ट मिले, क्या आपके लिए इनकम एंड गेन्स है, और इनकम एंड गेन्स हमेशा कहां पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। चलो ये कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट साइड। परचेज रिटर्न क्या होगा, लेस होगा, किसमें से, परचेज में से। कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो मैं यहाँ पे टी लिखता हूं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स जाएगा असेट में, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी में। कहां पे जाएगा, लायबिलिटी में, आपके बैलेंस शीट में, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ठीक है। 10% बैंक लोन F17 2018। अब देखो अगर ऐसा कोई आपको एडजस्टमेंट दिया होगा, ऐसा कोई आपको एडजस्टमेंट दिया होगा, तो पहले आपको स्टार करना है। देखो यहाँ पे उन्होंने बैंक से लोन लिया, कितना लिया है, 8,000 लिया है, और कभी उनको 10% क्या देना है, ब्याज देना है। क्या देना है, ब्याज देना है। तो उन्होंने लिया कभी ये 1/7/2018 को लिया, मतलब कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में लिया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 महीना यूज किया है। कितना बच्चों, 9 महीना यूज किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ 9 महीने का ही वो ब्याज देंगे, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे स्टार करके रखना है, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, टेंशन मत लो। खाली आपको ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। कोई भी लोन हो तो कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में 8,000 लिखना है, और उसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार है। स्टार है मतलब क्या है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है तो क्या करना होगा, 3 से 4 लाइन स्पेस छोड़ना होगा, ताकि हम लोग वो एडजस्टमेंट को वहां पे फुलफिल कर सके। क्लियर डैट है। चलो उसके बाद में क्या बोला, अदर रिसिप्ट। मैं आपको बता दूं कि रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम, रिसिप्ट का मतलब होता है इनकम। आपको किसी भी तरह का इनकम मिले, किसी भी प्रकार का इनकम मिले, तो वो बिजनेस के लिए क्या होगा, बिजनेस के लिए इनकम एंड गेन्स होगा। और इनकम एंड गेन्स हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाता है। इसे क्लियर है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज सेल्स में से क्या होता है, लेस होता है। क्या होता है, ऑलवेज सेल्स में से क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। तो ये कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। फिर क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर इंपोर्ट ड्यूटी होता, अगर इंपोर्ट ड्यूटी होता तो हम लोग रिकॉर्ड करते ट्रेडिंग अकाउंट में, बट यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, मतलब कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, डेबिट साइड। कस्टम ड्यूटी,
कस्टम ड्यूटी ऑलवेज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स कहां पे जाएगा? आपके बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? आपके बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। फैक्ट्री रेंट, अब ये रेंट है बट ये रेंट किसका है? डायरेक्ट फैक्ट्री का है। जो भी डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, जो भी डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो सब कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। सिंपल है। तो फैक्ट्री रेंट कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहां जाएगा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम जाएगा आपके पीएनएल अकाउंट में। कहां पे जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, क्लियर है। देखो, जो भी डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड होगा वो सब जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और बाकी जितने भी आपके इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक ही फंडा है, वो है फंडा नॉमिनल रूल, मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज द डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। तो जितने आपको लॉस होंगे, जितने आपको खर्चे होंगे, आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड। जितने आपके लिए फायदे वाले चीज होंगे, इनकम्स एंड गेन्स, आपको रिकॉर्ड करना है इन द क्रेडिट साइड। यहाँ पे चीजें क्या है? क्लियर है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलो, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ कर दिया है। अभी आई होप कि आप लोग पोस्टिंग कर लिए होंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर नहीं करना है, तो जो जो बैलेंस शीट में आएगा उसको आप स्किप कर सकते हो, बट जो पीएनएल में आएगा, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे देखो, पहले उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट दिखाई दिया, देखो, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 15,400। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमें दिया है 15,400। आप सभी को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का होता है दो इफेक्ट, एक होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट होगा आपके बैलेंस शीट के असेट्स में। क्योंकि जब मेरा बिजनेस बंद हो रहा है तब मेरे पास कितना गुड्स बचा हुआ है? अब गुड्स बचा है मतलब गुड्स है, तो गुड्स कहां पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब बचा है तो मेरे पास स्टॉक है, आज नहीं कल बिकेगा तो पैसा आएगा, तो मेरे लिए क्या? असेट्स से प्रॉपर्टी है। तो इसके दो इफेक्ट आपके हो गए। फिर क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना बोला है? 500 रुपए बोला है। मैंने आपको बोला कि आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो, वेजेस हो, सैलरीज हो, इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले उसको ऐड करना है। जिसका भी रहेगा उसमें ऐड करना है। और आउटस्टैंडिंग ऑलवेज कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। बट यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे तो अपन सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में लिखेंगे नहीं। ठीक है, चलो, फिर क्या बोला है? वेजेस बोला है ना, तो आपको यहाँ पे वेजेस को क्या करना है? स्टार करना है कि भाई वेजेस पे क्या है? एडजस्टमेंट है। मतलब मुझे वेजेस के नीचे 3 से 4 लाइन स्पेस छोड़ना होगा ताकि मैं उसका एडजस्टमेंट कर पाऊं। ठीक है, क्लियर है। चलो, उसके बाद देखेंगे क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डिप्स। बैड डिप्स कितना है बच्चों? 800। एंड मेंटेन आरडी कितना करना है आपको? 3%। किस पे? डेटर्स पे करना है। तो यहाँ पे बैड डिप्स और डेटर्स को भी क्या करना है? आपको स्टार करना है। तो डेटर्स को मैंने स्टार कर लिया और बैड डिप्स यहाँ हमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लोग बैड डिप्स को स्टार नहीं करेंगे क्योंकि बैड डिप्स हमारे क्वेश्चन में नहीं है। हम लोग डायरेक्ट उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डिप्स का मतलब होता है छोटा मोटा नुकसान। बैड डिप्स का मतलब होता है छोटा मोटा नुकसान। ठीक है, अब नुकसान हुआ मतलब मेरे लिए क्या हुआ है? लॉस हुआ। लॉस कहां पे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर है। चलो, काफी बेहतरीन समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इतने सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं तो शायद पक्का ही समझ में आ रहा होगा। और हमारे चैनल पे आप सभी को पता है कि जेआर कॉलेज जो चैनल हमारा है उस पर ऑलरेडी आपको डीप में सारे वीडियोस वहां पे रिकॉर्ड है, अवेलेबल है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। तो प्लीज अगर आपको और डीप में पढ़ना है और एकदम अंदर से देखना है तो आप जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो। जेआर कॉलेज सर्च करके प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियोस वहां पे अपलोड है और ऑल चैप्टर के। ठीक है, तो आप लोग जाके वहां से अपनी स्टडी को ऑन कर सकते हो। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे क्या बोला है? गुड्स फॉर 1800 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। मतलब आपने 1800 का सामान फ्री में बांट दिया। अब फ्री में बांट दिया तो आपने क्या किया? आपने अपने बिजनेस का क्या एडवर्टाइज किया। आपने आपके फर्म का, आपकी बिजनेस का क्या किया? एडवर्टाइज किया। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां पे जाएगा? क्योंकि आप गुड्स बांट रहे हो मतलब सामान जा रहा है। सामान जा रहा है या आ रहा है, उसका गुड्स का रिकॉर्ड कहां पे होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब सामान जा रहा है तो कहां पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। कहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करना है। और सेकंड, अब गुड्स जा रहा है तो आपके लिए लॉस है ना भाई, आप फ्री में बांट रहे हो।
अब फ्री में बांट रहे हो तो आपके लिए क्या है, लॉस है, लॉस है तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। चलो अब क्या बोला है, लास्ट गुड्स ऑफ 2000 वेयर सोल्ड एंड डिलीवर्ड ऑन 31st March 2019 बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने भाई 2000 का गुड्स को बेचा और आप उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, आप भूल गए। अब भूल गए तो आपने सेल्स किया, तो सेल्स किया तो पहले क्या होगा, आपके सेल्स में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। तो पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सेल्स में क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। और सेकंड इफेक्ट होगा, अब अगर आपने गुड्स बेचा है तो आपको पैसा आने वाला है, तो पैसा कहां पे आता है, सन्ड्री डेटर्स में पैसा आता है, पैसा सन्ड्री डेटर्स में आता है। तो सेकंड इफेक्ट होगा, आपको सन्ड्री डेटर्स में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे सिंपल वे में सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे पोस्टिंग करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही आपके लिए पोस्टिंग करके रखा है, आप लोग देख लो कि आप लोग का पोस्टिंग राइट है या रॉन्ग है। मैंने यहाँ पे लिखा है, इन द बुक्स ऑफ सतीश एंड प्रमोद ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर होता है, मैंने लिखा। उसके नीचे होता है परचेज, मैंने लिखा। परचेज में से क्या होता है, लेस होता है क्या, परचेज रिटर्न। ऑलवेज हमेशा आपको याद रखना, ये स्टेप वाइज में करवा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने वहां से लेस करके जो अमाउंट आया मैंने वो लिख दिया। कस्टम ड्यूटी, फैक्ट्री रेंट, वेजेस, ये 3 चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एडजस्टमेंट करेंगे, समझ में आएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। और सेम मैंने वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस का भी कर दिया, सेम, कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम का सेम मैंने वैसा जो भी था सेम का सेम मैंने यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया। तो आप लोग अपने बुक में चेक कर सकते हो कि आप लोग का पोस्टिंग रॉन्ग है या राइट है, ठीक है। क्लियर है। चलो समझ में आया इतना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो एडजस्टमेंट करेंगे वो हिडन वाला करेंगे। तो हिडन वाला हमारे पास यह एडजस्टमेंट है जो हमने हिडन में रखा था, जो हमें टेबल में दिया हुआ है। तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो चलो फटाफट करेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे क्या बोला है, 10% क्या बोला है, बैंक लोन। 8000 पे आपको 10% क्या बोला है, बैंक लोन बोला है। क्या बोला है, 10% बैंक लोन बोला है। और आप सभी को पता है कि भाई बैंक लोन कहां पे जाता है, बैंक लोन लायबिलिटी में जाता है, आपके बैलेंस शीट के। बट यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते हो तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक मिनट, ठीक है, ये देखो, ठीक है। आपने 8000 रुपया लोन लिया है, ठीक है। अब 8000 रुपया आपको 10% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। आपको 10% क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, ठीक है। और पहली बार आपने कभी लिया है, आपने लोन लिया है 1/7/2018, कभी दिया है 1 तारीख को 7वें महीना 2018, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आपने जुलाई में लिया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने टोटली 9 महीना यूज किया है। कितना, 9 महीना यूज किया है। तो आप जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का दोगे, नहीं दोगे, आप सिर्फ 9 मंथ का दोगे। कितने मंथ का दोगे, सिर्फ 9 मंथ का दोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 9/12, क्या कर दिया मैंने, 9/12, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। 800 × 9 डिवाइड बाय 12 कर दो। 800 × 9 डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आएगा, 600 आएगा। देखो चेक करो, मैंने माइंड में कर लिया, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। चलो 800 × 9 डिवाइड बाय 12 कितना आया, 600 आया, परफेक्ट आया। चलो अब यहाँ पे आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे बैलेंस शीट तो प्रिपेयर नहीं किया, तो हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, सेकंड इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट में। अब क्यों जाएगा बता रहा हूं मैं आपको। देखो आप ब्याज भर रहे हो, आप किसी का इंटरेस्ट भर रहे हो। अब इंटरेस्ट भर रहे हो तो आपके लिए फायदे वाली बात है क्या, नुकसान वाली बात है, सीधी सी बात है ना भाई। आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है, लॉस है। तो आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है, P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना है, 600। तो मैं डायरेक्टली बाहर यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, 600 रुपए लिख दूंगा। सिंपल है, क्लियर है। चलो तो मेरा जो हिडन एडजस्टमेंट था वो
ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मेरे पास हिडन एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। अब मुझे वन बाय वन क्या करना है, इस एडजस्टमेंट को करना है जो हमें बाहर में यहाँ पे दिया हुआ है। देखो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, आप सभी को पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट होता है, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा होता है आपके बैलेंस शीट में असेट में। तो यहाँ पे आप लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो जो फर्स्ट इफेक्ट है वो अपन कर लेते हैं। कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाऊं फटाक से, चलो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा मैंने, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है 15,400, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15,400। अब सेकेंड एडजस्टमेंट इसका आता है बैलेंस शीट में, वो हम लोग प्रिपेयर नहीं करने वाले तो हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 500 रुपए है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करना होता है, आपको आउटस्टैंडिंग को ऐड करना होता है। क्या करना होता है, आउटस्टैंडिंग को ऐड करना होता है। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग किसका है, वेजेस का है, तो वेजेस में क्या होगा, ऐड होगा। ऐड कितना होगा, 500 होगा, बाहर कितना आएगा 1500। सेकंड कहाँ पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग है मतलब फर्म को देना है, फर्म को देना है मतलब फर्म पे क्या है, कर्जा है। अब कर्जा है तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। बट यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आपको वहां पे रिकॉर्ड नहीं करना है, सिंपल है, खत्म है कहानी। चलो उसके बाद देखिए क्या बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डिप्स कितना बोला है, 800 रुपए। क्या बोला गया है, बैड डिप्स कितना बोला गया है, 800 रुपए। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, बैड डिप्स बोला गया है, ठीक है। उससे पहले सबसे पहले आपको ये रिकॉर्ड करना, जो आपने गुड्स को बेचा है ना, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसको अपन बाद में करेंगे, पहले इसको अपन करते, ठीक है। तो जो आपने गुड्स को बेचा है 2000, उसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, आपकी सेल्स में ऐड होगा। पहले इसको लिखने का, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। कितने का है, 2000 का, तो मैं यहाँ पे 2000 लिख दूं, ठीक है। 68 प्लस कितना होगा, 70,000। 70 में से अगर 600 जाएगा तो कितना बचेगा, 69,400 बचेगा। कितना बचेगा, 69,400। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया 69,400, ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, आपकी डेटर्स में भी ऐड होगा। क्योंकि अगर आपने कुछ बेचा है तो आपको पैसा मिलेगा, तो पैसा कहाँ मिलता है, पैसा डेटर्स से मिलता है, तो डेटर्स में क्या होगा, ऐड होगा। बट यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं हो रहा है तो आपको डेटर्स में ऐड नहीं करना है, ठीक है। चलो इसका भी खत्म हो गया। अब ये डेटर्स की बात करते हैं, तो कितना है, बैड डेट्स कितना है, 800 रुपए है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो आपका डेटर्स कितने का है, देखो आपका जो डेटर्स है वो कितने का है, बताओ मेरे को। डेटर्स कितने का है आपका, 40,000 का है। डेटर्स मेरा कितने का है, 40,000 का है। देखो डेटर्स कहाँ है मेरा, ये देखो डेटर्स कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, ये देखो कितना है मेरा, 40,000 का है। कितने का है, 40,000 का है। प्लस क्या हुआ, मैंने 2000 का तो रिकॉर्ड नहीं किया, जो मैंने 2000 का गुड्स को सोल्ड किया है, देखो जो मैंने 2000 के गुड्स को यहाँ पे सोल्ड किया है उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो पहले उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। मेरा कितना होगा, 42,000 मुझे अब क्या होगा, डेटर से मिलने वाला है, ठीक है। उसमें से मेरा क्या हुआ, 800 रुपए क्या हुआ, बैड डिप्स हुआ। क्या हुआ मेरा, ये 800 रुपए मतलब बैड डिप्स, मतलब मुझे 800 रुपया नहीं मिलेगा। डेटर से मिलने वाला था 40,000, 2000 मैंने जो रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने पहले उसको रिकॉर्ड किया, तो कितना हो गया, 42 हो गया। अब 42 मिलने वाला था, अब 42,000 में से मुझे 800 रुपए मेरा क्या हो गया, बैड टिप्स हो गया, मेरे लिए नुकसान हो गया, मैंने किसी भी छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 42 में से आपको जो बैड डिप्स है वो लेस करना है। आपने क्या किया, बैड डिप्स को लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 41,200, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है आपको। उसके बाद क्या बोला है, देखो उसके बाद बोला है एंड मेंटेन 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स पे आपको क्या करना है, आरडीडी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, आपको आरडीडी निकालना है, रिजर्व डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे निकालना होगा, तो 41,000 पे आपको निकालना है। कितना परसेंट बोला है, 3% बोला है। यहाँ पे 100, यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो 412 इंटू 3 कितना आया,
1236 कितना आया 1236 रुपया। तो आपको यहाँ पे आरडीडी कितना मिला 1236 रुपया मिला। तो आपको यहाँ पे टोटल कितना नुकसान हो रहा है, आपको बैड डिप्स क्या आपके लिए लॉस है, आपने आरडीडी निकाला वो भी आपके लिए क्या है लॉस है। तो लॉस कभी भी कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हो रिकॉर्ड करते हो। तो मैं पीएनएल में आ जाओ प्रोडक्ट से। अब मेरे लिए पीएनएल अकाउंट आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैड डिप्स। पहले तो मेरा क्या हुआ, मेरा बैड डिप्स हुआ, कितने का बैड डिप्स हुआ 800 रुपए का मेरा क्या हुआ बैड डिप्स हुआ। उसके बाद में मैंने आरडीडी भी निकाला, आरडीडी भी मैंने क्या किया वहां से लेस किया, कितने का 1236 रुपए का। ठीक है, अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा 2036 रुपए हो जाएगा। देखो अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट अगर प्रिपेयर करते, अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करते तो हम लोग ये बैड डिप्स भी और ये आरडीडी भी डेटर्स में से क्या करते लेस करते, डेटर्स में से क्या करते लेस करते। बट यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं किए, इसके लिए वहां से लेस नहीं कर रहे। और सिंपल सी बात है, अगर हमारे एसेट्स में से कुछ भी सामान कम होगा, एसेट्स से अगर प्राइस कम होगा तो मेरे लिए क्या होगा लॉस होगा। लॉस होगा तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर है, पक्का, श्योर, क्लियर, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, पक्का। चलो उसके बाद देखेंगे, चलो ये भी आपका खत्म हो गया, डेटर्स वाला भी, ये भी खत्म हो गया, गुड्स वाला भी। चलो अब गुड्स वाला करना। क्या बोला गया, गुड्स ऑफ ₹1800 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। आपने कुछ गुड्स जो आप बनाते हो, जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपने फ्री में बांट दिया। अब फ्री में बांट दिया तो सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास से गुड्स गया। अब गुड्स गया तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे कि आपको गुड्स गया। जब भी आप गुड्स फ्री में बांटोगे या डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज अ फ्री सैंपल में, तो आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। लिखा मैंने बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, एज अ फ्री सैंपल। ठीक है, कितने का गुड्स आपने दिया, आपने गुड्स कितने का बांटा, देखो 1800 का बांटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1800 रुपए। अब आपने अगर फ्री में गुड्स को बांट दिया तो आपके लिए लॉस है कि फायदा है, आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, आपके लिए लॉस है। लॉस हमेशा कहां पर रिकॉर्ड होता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। कितने का बच्चों 1800 का मैंने यहाँ पे बांटा। ठीक है, यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है, एडजस्टमेंट में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ भी बचा नहीं है। देन अब क्या करेंगे हम लोग टैली करेंगे। तो टैली करते वक्त मैं यहाँ पे कैलसी लेके आपको दिखा दूं कि मैं किस तरीके से टैली कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड का टैली करना है। तो 69400 प्लस फिर कितना है देखो 15,400 प्लस फिर कितना है 1800 सॉरी। तो यहाँ पे कितना हो गया 86,600 हो गया। कितना हो गया 86,600। तो मैं वहां पे लिखूं 86,600। ठीक है, चलो अब मेरे को रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड का, तो मैं इसको कट कर दे रहा हूं। फिर कितना है मेरा पहला 8,700 प्लस कितना है 17,800 रुपए प्लस कितना है देखो 800 रुपए। फिर कितना है देखो 1,600 रुपए। ओके श्योर है। उसके बाद कितना है 1,500 रुपए है। तो यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 30,400 रुपए। अगर अब बड़ा कौन सा है, सीधी सी बात है बड़ा अमाउंट तो 86 है, तो दोनों तरफ कितना आएगा 86,600। यहाँ पे भी कितना आएगा 86,600। ठीक है, अब अगर मैं रिकॉर्ड माइनस करूं 86,600 माइनस 30,400, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 56,200 बच रहा है। कितना बच रहा है 56,200 बच रहा है। अब इसको टैली होने के लिए 56,200 यहाँ पे बच रहा है, तो मैंने वहां पे डाल दिया उसको टैली होने के लिए। अब जो मैंने इस बैलेंस को डाला है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट। मैं यहाँ पे लिखता हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कहां पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, चलो समझ में आ रहा है आप सभी को। चलो अब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। आपने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को वहां से यहाँ पे क्या कर लिया, ब्रॉट डाउन कर लिया। कितना ब्रॉट डाउन कर लिया 56,200 ब्रॉट डाउन कर लिया। अब टैली इसको करना बाकी है।
तो टैली करेंगे 56,200 प्लस कितना है 2000 प्लस कितना है 1000, यहाँ पे कितना हो गया 59,200। देन आई विल राइट डाउन हियर 59,200। ठीक है, क्लियर है, ओके श्योर। चल बारी आई अब हमारे डेबिट साइड की। अब टैली करना है डेबिट साइड, तो सबसे पहले जो है वो 800 रुपए है, फिर कितना है 1400 रुपए है, फिर कितना है देखो 600 रुपए है, फिर कितना है देखो 1200 है, चलो फिर कितना है 1400, चलो फिर कितना है देखो 400, चलो फिर कितना है देखो 600 प्लस फिर कितना है देखो 2036 प्लस फिर कितना है देखो 1800। तो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ पे बन गया आपका 10,236 बन गया। ठीक है, चलो तो बड़ा अमाउंट कौन सा है, देखो बड़ा अमाउंट आपके लिए कौन सा है 59 है कि 10,000 है, 59 है। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ क्या लिखूंगा 59,200, यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, ये चीजें भर गई है तो मैं क्या करूंगा एक नया स्लाइड ले लूंगा, एक मैं नया स्लाइड ले लेता हूँ ताकि वहां पे काफी अच्छे से हम लोग कर सके। तो मैं छोटा सा हल्का सा स्लाइड ले रहा हूँ। ठीक है, चलो आप लोग का एक पेज पे हो जाएगा, नहीं होगा आप सेकंड पेज यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मैंने यहाँ पे बना दिया, चलो फटाफट मैं यहाँ पे लिख दूं जो मेरा बड़ा अमाउंट था 59,200। यहाँ पे मत लिखना, आपको नीचे लिखना होगा तो आप लोग यहाँ पे लिखो 59,200। ठीक है, क्लियर है, चलो सेम। तो दोनों तरफ क्या आएगा आपके लिए 59,200 आएगा। ठीक है, अब आपको 59,200 में से आपको इस टैली को क्या करना है, लेस करना है। तो कितना था वो 10,236। तो यहाँ पे 59,200 माइनस 10,236 कितना बचा आपके लिए 48,964। कितना बचा आपके लिए 48,964। अब यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कोई भी बोला नहीं गया है, कोई भी आपको रेशो दिया नहीं गया कि आपको जब भी प्रॉफिट होगा तो आपको किस रेशो में बांटना है। मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर आपका रेशो मेंशन नहीं किया गया है कि आपको प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, तो आपको इक्वल करना है। क्या करना है, इक्वल करना है, मतलब इक्वल दोनों को क्या मिलेगा, सेम सेम मिलेगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 48,964 का। यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि आपका जो एक्सपेंसेस साइड था, जो आपका ये साइड है प्रॉफिट और लॉस का डेबिट साइड, जो आपके लिए लॉस और एक्सपेंसेस होता है वो क्या है, कम है आपके इनकम से। आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट क्या हुआ, एक आदमी का होगा नहीं, दोनों का होगा, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर मैं 48,964 डिवाइड बाय 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा 24,482, मतलब 24,482 एक का होगा और 24,482 एक का होगा। ठीक है, सतीश और प्रमोद, तो सतीश भी उतना ही लेगा और प्रमोद भी उतना लेगा। तो जिस टाइम पे अगर आपको आपके क्वेश्चंस में रेशो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का नहीं दिया गया हो तो आपको इक्वली क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ, वो भी इजी है, थोड़ा सा अलग है बट इजी है। चलो तो 2 मिनट रेस्ट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट सम होगा चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर को एंड कर देंगे, खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट सम हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, नाना और नानी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनर्स फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब यहाँ पे क्या बोला कि भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। You are required to give effects of adjustment in a profit and loss account and balance sheet with the help flowing the information। आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। अब इन द केस में आप क्या करोगे, देखो
तो मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है, जो भी आपकी एंट्रीज है वो कौन से अकाउंट में जाने वाली है सबसे पहले वो करोगे, उसके बाद अपन एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहला इंश्योरेंस, मैंने आपको बताया इंश्योरेंस जाएगा P&L अकाउंट में, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, असेट्स में जाएगा आपके बैलेंस शीट में। यहाँ पे क्या बोला है, एडिशन ऑफ 20,000 1 जुलाई को बोला है, मतलब ये क्या है मेरे लिए हिडन एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार कर लूंगा कि भाई इस पे स्टार, इस पे एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए 2-3 लाइन छोड़ दो, ठीक है। चलो सैलरीज कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी मैंने आपको बताया कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है, अब एक्सपोर्ट है तो कहां पे जाएगा, P&L अकाउंट में जाएगा। फिर क्या बोला, इंटरेस्ट। अब देखो अगर डेबिट साइड में इंटरेस्ट है, अगर डेबिट साइड में इंटरेस्ट है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करना है। अगर ये इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे होगा तो आपको P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? तो जो ये इंटरेस्ट है कहां पे, डेबिट साइड में है, तो ये इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, ठीक है। 10% बैंक लोन ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, स्टार कर लो कि भाई इस पे क्या है, हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है बच्चों, इस पे हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने इसको पहले ही क्या कर दिया, स्टार कर दिया, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्या बोला है, इंटरेस्ट। मैंने बोला क्या भी इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में है, तो ये P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा, ठीक है। देखो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट फर्म देती भी है और इंटरेस्ट फर्म को मिलता भी है। तो जब फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे, और जब भी फर्म किसी को इंटरेस्ट देगी तो रिकॉर्ड करेगी डेबिट साइड, ठीक है। क्लियर है? चलो बिल्स पेएबल कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के। फर्नीचर क्या होता है, असेट्स। डेटर क्या होता है, असेट्स। यहाँ पे मैंने पोस्टिंग की सारी चीजें करवा दिया। अब मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट देखूंगा, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने के लिए सबसे पहले क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया है। आप सभी को पता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा नहीं, और जब ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो मेरा आगे का काम होगा नहीं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ये वाला ले लूंगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां पर जाएगा, आपके P&L अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स बाय 1 अप्रैल 2018। आपने इंश्योरेंस 15 महीने का दिया। आपका जो बिजनेस है वो 1 साल का होता है, मतलब 12 मंथ का होता है, और आपने यहाँ पे 15 मंथ का इंश्योरेंस दे दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। एक्स्ट्रा दिया तो आपके लिए क्या हुआ, प्रीपेड है। तो कैसे क्या करना है आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस को यहाँ पे स्टार कर लो कि भाई इंश्योरेंस पे क्या है, एडजस्टमेंट है, मतलब स्टार कर दिया। मतलब इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखना है और उसके नीचे आपको 3 से 4 लाइन छोड़ना है ताकि उसका एडजस्टमेंट कर पाओ। चलो फिर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन किस पे बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। तो पहले यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को भी स्टार कर दूं मैं, ठीक है, कि भाई इस पे भी क्या है, एडजस्टमेंट है, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और इसके 3-4 लाइन छोड़ना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, राइट ऑफ बैड डिप्स और RDD मतलब 2 है, तो डेटर्स पे क्या होगा, 2 स्टार होगा कि भाई इसके लिए 3-3 मतलब 6 लाइन छोड़ना है, क्योंकि इसके ऊपर बैड डिप्स का भी रिकॉर्ड करना है और प्लस RDD भी निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं आपको बैड डिप्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब बैड डिप्स नहीं है तो कोई दिक्कत की बात, डायरेक्ट हम लोग पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक। इसका तो आपको पता है 2 इफेक्ट होगा, एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट में और एक होगा आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज 2 इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट होगा आपके बैलेंस शीट के ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट होगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट होगा आपके बैलेंस शीट के असेट साइड, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, असेट्स, आपके लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब 1 बाय 1 आप लोग पोस्टिंग करेंगे, तो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर नाना एंड नानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। डेबिट क्रेडिट लिखना ना भूलना, लिखोगे भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। चलो पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट टू इंश्योरेंस, इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। मैंने कहाँ पे लिखा, इनर कॉलम में लिखा है इसका अमाउंट। आपको भी इस तरीके से करना है, नीचे 3-4 लाइन छोड़ना है ताकि उसका आप क्या कर पाओ, एडजस्टमेंट कर पाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट डेबिट में था तो मैंने कहां पे रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। एक इंटरेस्ट मुझे क्रेडिट में था तो मैंने
पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या कर दिया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। समझ में आ रहा है? चलो सेम मैंने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर किया, कैपिटल अकाउंट नाना के लिए लाइन छोड़ दिया कि भाई जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको यहाँ पे ऐड करना होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ दिया, 2-3 नानी के लिए भी छोड़ दिया है। बैंक लोन पे क्या है भाई, एडजस्टमेंट है जो कि हिडन वाला था, तो मैंने इसके लिए भी 3-4 लाइन छोड़ दिया, आपको भी छोड़ना है, ठीक है। बाकी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, ये तीनों पे क्या है, एडजस्टमेंट है, तो मैंने इसका जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में लिखा है, प्लस इसके नीचे 3 से 4 लाइन का स्पेस यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे साथ में हिडन वाला एडजस्टमेंट करेंगे। कौन सा करेंगे, हिडन वाला एडजस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत है ये कितना है, 50,000 का है। अब इसमें से क्या बोला है कि भाई उसने 20,000 कभी किया है एडिशन, 1 जुलाई को किया है। मतलब मैं बताऊंगा जब भी इसका वो आएगा ना डेप्रिसिएशन, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग छोड़ दो, बाद में करते हैं, इसको याद रखो खाली, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो जो सेकंड वाला मुझे बोला गया है हिडन एडजस्टमेंट, वो क्या बोला है, 10% बैंक लोन ऑन 1 अक्टूबर 2018। चलो आपने यहाँ पे देखो आपने क्या बोला है कि बैंक लोन जो आपने लिया है उस पर आपको 10% देना है, बट आपने कभी लिया है, 1 अक्टूबर को लिया है। कभी लिया है बच्चों, 1 अक्टूबर को लिया। अगर आपने 1 अक्टूबर को लिया है तो आप क्या पूरे साल का उसको ब्याज दोगे, पूरे साल का आप उसको ब्याज देने वाले हो, नहीं देने वाले हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो कितने का है, कितने का है, देखो 30,000 का है। तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे निकालना है आपको। 30,000 इंटू कितना परसेंट बोला है, 10% बोला है, तो 10/100। आपने कभी लिया है, अक्टूबर में लिया है, तो आपने कितना यूज किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीना आपने यूज किया। तो इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 3,000 इंटू 6 करो कितना हो जाएगा, 18,000। 18,000 डिवाइड बाय 12 कर दो, 18,000 डिवाइड बाय 12 करो तो कितना आएगा, 1,500 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग को मैं यहाँ पे कैलसी में करके दिखा रहा हूँ, वो भी आप लोग देख लो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखो 30,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 आया ना, 1,500 आया, परफेक्ट। देखो आपके सामने मैं करके दिखा दिया आपको, ठीक है, लाइव। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है। अब सिंपल सी बात है, आपको इतना ब्याज देना है, आपको ये 1,500 रुपए क्या करना है, ब्याज देना है। अब ब्याज देना है तो पहले क्या करोगे, ऐड करोगे। आपको यहाँ पे लिखना है ऐड इंटरेस्ट। आपने जो फर्म ने जो लोन लिया है उस लोन पे फर्म को इंटरेस्ट पे आउट करना है। और जब भी इंटरेस्ट पे आउट करना होता है बच्चों, तो सबसे पहला क्या होता है, आपको उसमें ऐड करना होता है, ठीक है। ये आपके लिए इंटरेस्ट है, कौन सा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आपको इतना इंटरेस्ट देना है। मैंने लिखा ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना, 1,500 रुपए। बाहर कितना आ जाएगा, 31,500। अब देखो यहाँ पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आपके लिए जब भी आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपके लिए फायदा है कि नुकसान है, आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है, आपके लिए लॉस है। तो लॉस कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना है, 1,500। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,500। इज दैट आर क्लियर, यहाँ पे क्या होगा, वो क्लियर हो चुका है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। तो मेरा जो हिडन वाला था वो क्या हो गया, पूरे तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिर्फ ये बचा हुआ है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा जब आपका डेप्रिसिएशन आएगा तभी इसमें है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 34,500। आप सभी को पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हमेशा आपको याद रखना, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में रहता है। तो डेबिट साइड का जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो कहां पर जाएगा, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। कितना है, 34,500, ठीक है। यहाँ का इसका एक ही एडजस्टमेंट, एक ही इफेक्ट होगा। चलो उसके बाद क्या बोला है, इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, कितना, 15 मंथ्स, 1/4/2000, ठीक है।
तो आपने इंश्योरेंस यहाँ पे कितना 15 महीने का भरा है। तो देखो यहाँ पे इंश्योरेंस पे कितना दिया, 15,000 दिया है, बट आपका महीना 12 महीने का देना होता है, क्योंकि आपका जो फर्म होता है वो 1 साल का ही होता है। तो आपने यहाँ पे 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये देखो 15,000 कितने महीने का है, ये 15 महीने का है, ठीक है। आपको कितना महीने का चाहिए, 12 महीने का चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो चलो एक मिनट, चलो 15,000 12 महीने का चाहिए, आपने कितना दिया, 15,000 का 15 महीने का दिया है, ठीक है। चलो 15,000 आपको कितने का चाहिए, 12 महीने का चाहिए, आपने दिया कितना, डिवाइड बाय 15 करो, आपने दिया कितना है, देखो 12,000 रुपए। कितना आएगा आपको, 12 महीने का कितना होगा, सिर्फ 12,000 रुपए आएगा। मतलब 12 महीने का आपको कितना आएगा, 12,000 आएगा। आपने दिया कितना है, 15,000। तो 15,000 में से अगर मैं 12,000 को लेस करूं तो कितना बाहर होगा, बाहर आएगा सिर्फ 3,000। क्या आएगा, 3,000। मतलब आपने जो ये 3,000 रुपया है वो क्या दिया, एक्स्ट्रा पैसा दिया। एक्स्ट्रा पैसा दिया है तो आपके लिए इस कॉल्ड ऐसा प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। चलो तो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो आप लोग यहां से क्या करोगे, लेस करोगे। भाई लेस क्या मतलब, आपने प्रीपेड किया है ना, आपने पहले से कर दिया है, तो लेस प्रीपेड। आपने कितना पहले दिया, 3,000 रुपए दिए, तो बाहर कितना आएगा, 12,000। एक्चुअली आपको इतना ही देना था, आपने 15,000 दिया, मतलब आपने एक्स्ट्रा पे किया। जब भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपके लिए क्या होता है, वो प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दिया है ना, आपके लिए तो प्रॉफिट है। तो जब भी प्रॉफिट होगा मतलब आपके लिए असेट्स है। आप मान सकते हो भाई मुझे 12,000 देना था बट मैंने आपको 15 दिया, तो मेरा आप क्या करो, 3 वापस कर दो, मतलब आपके लिए क्या है, वो असेट्स है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं प्रीपेड, सेकेंड डिफिक्ट हमारे एसेट्स में आएगा, लिखना पड़ेगा प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना, 3,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया, तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया 3,000 रुपए। क्लियर है। चलो आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा एडजस्टमेंट फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड क्या बोला है, डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिखा दूं मैं करके, यही थोड़ा सा टफ था जो कि मैं आपको करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, 50,000 का है, 50,000 का है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे कितने का है, 50,000 का है। 50,000 में आपने 20,000 का सामान कभी परचेस किया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 20,000 का सामान आपने कभी किया है, 1 जुलाई को किया है। कभी किया है, 1 जुलाई को किया है, 1 जुलाई 2018, ठीक है। अगर 50,000 में से मैं 20 को लेस करूं तो कितना बचेगा, 30,000। और जो ये 30,000 है, जो ये 30,000 है, ये मैंने क्या किया, पूरे साल के लिए यूज किया। ये मैंने फुल ईयर का पैसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 50,000 का था, उसमें से 30,000 मैंने पूरा 30,000 का मशीन मैं लैंड एंड बिल्डिंग मैंने पूरे साल यूज किया, और 20,000 का मैंने जुलाई में परचेस किया था। तो मैं जब भी डेप्रिसिएशन दूंगा, जब भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो भाई ये जो 20,000 का मैंने एक्स्ट्रा परचेस किया है, कभी किया है, देखो 20,000 का मैंने जो एक्स्ट्रा परचेस किया है यहाँ पे, वो कभी किया है, 2018 के जुलाई में किया है। तो भाई अगर मैंने 20,000 का जुलाई में किया है तो मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्यों दूंगा, मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्यों दूंगा। इसी के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि जो हमारा फर्नीचर था वो 50,000 का था, 50 में से 20,000 का मैंने जुलाई को परचेस किया, बाकी जो 30,000 का था मैंने वो पूरे साल के लिए परचेस किया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितना बोला है, 10% बोला है। तो इस 20,000 पे 10% क्या है, मेरा डेप्रिसिएशन है 10/100, ठीक है। ये कितने महीने के लिए होगा, जुलाई में लिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना होगा, 9 महीना होगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके लिए 9 महीना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 महीना, साल में कितना महीना होता है, 12, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। चलो कैंसिल लेके मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूं लाइव। चलो 2000 इंटू 9, ठीक है, डिवाइड बाय 12, कितना आया, 1,500 रुपए आया। मतलब मैं सिर्फ 1,500 रुपए ही दूंगा 20,000 पे, बाकी 30 पे तो आपको पता है 30,000 का मैंने पूरे साल यूज किया है तो पूरे साल का दूंगा। तो 10/100, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना बचा, 3,000। मतलब 3,000 इस पे और प्लस कितना है, 1,500 रुपए, ये दोनों प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 3,000 प्लस कितना है, 1,500 रुपए है,
मतलब टोटल आप 4,500 रुपए क्या कर रहे हो, डेप्रीशिएशन क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो। और आपको बता दूं कि डेप्रीशिएशन जब भी आपको पूछा जाए तो आपको लेस करना है। डेप्रीशिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। तो यहाँ पे लेस क्या लिखना है, लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन कितना है 4,500। अगर मैं 4,500 रुपया लेस करूंगा 50,000 में से तो कितना बचेगा 45,500, 45,500। या भी देखो यहाँ पे आपके एसेट्स का वैल्यू कम हुआ कि बढ़ा, आपका एसेट्स 50,000 का था, अब कितने का हो गया, अब 45,000 का हो गया। मतलब क्या हुआ, आपको लॉस हुआ क्योंकि आपका एसेट्स का वैल्यू कम हुआ। लॉस होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है। सेकेंड इफेक्ट आपके पीएनएल अकाउंट में, कहाँ पे, सेकेंड इफेक्ट होगा आपके पीएनएल अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है। चलो यहां पे मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन। पहले किस पे किया आपने, लैंड एंड बिल्डिंग पे लिया। तो लैंड एंड बिल्डिंग का नाम लिखो, कितना चार्ज किया 4,500, तो मैं 4,500 लिखता हूं। चलो उसके बाद देखेंगे अब क्या बोला है, एंड फर्नीचर एट 5% पर एनम। मतलब आपको फर्नीचर में भी कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो फर्नीचर पे आ जाओ। चलो यहाँ पे भी लिखेंगे आप लोग लेस, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। डेप्रिसिएशन कभी भी आपको लेस ही करना होगा, ठीक है। कितना बोला है 5%। तो अगर आप लोग निकालोगे 40,000 इंटू 5/100, ये गया ये गया ये गया ये गया, 400 गुणे 5 कितना हो गया 2,000। 2,000 अगर मैं यहाँ से लेस करूंगा तो कितना बचेगा 38,000। कितना बचेगा 38,000। अब यहाँ पे बताओ मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ कि बढ़ा, मेरे एसेट का वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ, कम हुआ। मतलब मुझे क्या हुआ, मेरे एसेट्स पे, मेरे प्रॉपर्टी पे क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, पीएनएल अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फर्नीचर। दूसरा मेरा डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया फर्नीचर पे, तो मैं लिखूंगा फर्नीचर कितना 2,000। तो मैं यहाँ पे 2,000, 4,500 प्लस 2,000 करोगे तो कितना आएगा 6,500। कितना आ जाएगा देखो 6,500 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं बाहर लिख दूंगा 6,500 रुपए, ठीक है। चलो उसके बाद ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, राइट ऑफ 1,000 फॉर बैड डिप्स एंड मेंटेन आइडेंटिफाइड डेटर्स पे कितना बोला है 5%। तो सबसे पहले आपको डेटर्स में से क्या करना होगा, बैड डिप्स को लेस करना होगा, क्योंकि बैड डिप्स का मतलब होता है छोटा मोटा खर्चा। मतलब आपको मिलने वाला था 26,000 बट मिलेगा कितना 25 मिलेगा, क्योंकि आपने 1,000 रुपया छोटे मोटे खर्चे में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब डूब गया, पैसा डूब गया, तो क्या होगा, लेस होगा। तो सबसे पहले डेटर्स में से क्या होगा, न्यू बैड डिप्स लेस होगा। तो मैं लिखूंगा न्यू बैड डिप्स लेस, कितना है 1,000 है, तो मैं 1,000 लेस करूंगा तो नीचे कितना आएगा 25,000 आ जाएगा, ठीक है। अब 25,000 में यहाँ पे बोला गया है कि साथ ही साथ आपको 5% क्या करना है, आरडीडी निकालना है। किस पे, डेटर्स पे। तो अभी आपको 5% आरडीडी भी निकालना है डेटर्स पे। तो मैं लिखूंगा लेस आरडीडी एट 5%। अगर मैं निकालूंगा 25,000 का, अगर मैं 5% निकालू 25,000 इंटू 5/100, ये गया ये गया ये गया ये गया। अगर मैं 2500 इंटू 5 करूँ तो कितना हो जाएगा मेरे लिए, ये 1250। कितना हो जाएगा 1250 रुपए मेरे लिए हो जाएगा, ठीक है। 250 है ना, 1250 रुपए आ जाएगा, सिंपल है। तो ये भी क्या होगा मेरे लिए, लेस होगा। यहाँ से मैं यहाँ से क्या करूंगा, लेस 1250 रुपए। अगर मैं 25,000 में से 1250 रुपए यहाँ पे लेस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा, देखो सीधी सी बात है 23,750 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूं 23,750, क्योंकि मैंने यहाँ पे 25,000 में से 1,250 यहाँ पे लेस कर दिया। अभी सिंपल सी बात है, मेरे यहाँ पे एसेट्स का वैल्यू कम हुआ कि बढ़ा, अरे मेरा वैल्यू कम हुआ ना। मुझे मिलना कितना था, मुझे मिलना था 26, बट मिलेगा कितना, सिर्फ 23 मिला, मतलब लॉस हुआ। जब भी ऐसा लॉस होगा तो आपको रिकॉर्ड करना है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। चलो तो मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। चलो टू, पहला क्या हुआ, टू न्यू बैड डिप्स। बैड डिप्स पे कितना हुआ आपको 1,000 का। चलो उसके साथ ही साथ आपने क्या कर दिया, ऐड न्यू आरडीडी। आरडीडी इसमें ऐड करना होगा। आरडीडी कितना था आपका 1,250 रुपए था, ठीक है। कितना था 1,250 रुपए, मतलब
1250 अगर मैं प्लस करूं तो बाहर कितना आएगा 2250 रुपए, बाहर कितना आ जाएगा 2250 रुपए। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे खत्म हो गया एडजस्टमेंट। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, सब खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट वन क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यू 34,500। मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और सेकेंड इफेक्ट आएगा आपके बैलेंस शीट के असेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, बट अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वहां पे रिकॉर्ड करना है। तो चलो, ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, मेरे क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारे बैलेंस शीट में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, आपके बैलेंस शीट में आता है आपके असेट्स में, और यहाँ पे आपको कभी भी टू और बाय यूज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे टू और बाय कभी भी यूज नहीं करना है। ठीक है, 34,500। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो गए। अब बारी आई टैली की, तो टैली करते वक्त मैं क्या करूंगा, पहले एक स्लाइड बनाऊंगा, बिकॉज मेरा स्लाइड ये भर चुका है, तो मैं छोटा सा यहाँ पे स्लाइड बना रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे छोटा सा मैं स्लाइड बना लूँ कि टैली अच्छे से हो जाए और हम पार्टनर्स को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दें उनका प्रॉफिट या उनका लॉस। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैलसी मेरे पास है, सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूंगा क्रेडिट साइड का। चलो, तो पहले कितना बोला है, 34,500 प्लस कितना है 1500 रुपए है, कितना हो गया 36,000, कितना हो गया 36। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूंगा, साइड में यहाँ पे लिखूंगा मैं 36,000। ठीक है, 36,000, क्लियर है। चलो, आप रिकॉर्ड करेंगे हम लोग डेबिट साइड का। चलो, सबसे पहले कितना है 12,000 प्लस फिर कितना है 5,000 प्लस फिर कितना है 2500 प्लस फिर कितना है 1,000, तो 1,000 प्लस फिर कितना है देखो 1500, तो 1500। ठीक है, उसके बाद कितना है देखो 6,500, चलो प्लस, उसके बाद कितना है 2,250 प्लस, उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 30,750। तो बड़ा कौन सा है, 36 बड़ा है, तो आपको दोनों तरफ क्या लिखना है 36,000 लिखना है, जो भी बड़ा अमाउंट होगा। तो मैं यहाँ पे भी दोनों तरफ क्या कर दिया 36,000 यहाँ पे लिख दिया। अब 36 में से इसको लेस करना है, आपको 36 में से इसको लेस करना है, तो 36,000 माइनस 30,750 तो कितना आ रहा है 5250। कितना कम पड़ रहा है 5250, यहाँ पे कम पड़ रहा है। और हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि नाना और नानी जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको इक्वली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब क्या करेंगे बराबरी में बांट लेंगे। तो बराबरी में अगर मैं इसको बांटू तो सिंपल सी बात है, मैं 5250 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों का मिल जाएगा, कितना मिलेगा 2625 दोनों को सेम मिलेगा। तो चलो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, नाना का है सेम और नानी का भी है सेम। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया, अब ये क्या होगा, ये आपके बैलेंस शीट के कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, बैलेंस शीट के कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। तो मैं नाना में पहले ऐड करूंगा नाना में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑलवेज पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होता है, ऐड होता है। कितना है 2625। ठीक है, अगर मैं 50,000 प्लस 2625 करूं तो कितना हो जाएगा 52,625। सेम इसका भी वही होगा ऐड, क्योंकि अमाउंट भी सेम है ना सब। नेट प्रॉफिट कितना है 2625, इसका भी आएगा 52625। चलो अब इसको हम लोग इसको भी कैलसी करेंगे। चलो 52625 प्लस 52,625 प्लस कितना है 31,500 प्लस फिर कितना है देखो 8,000। चलो यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1,44,750। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,44,750। चलो अब बारी आई असेट्स की, टैली करना है असेट्स। तो पहला कितना है 45,500 प्लस फिर कितना है 38,000 फिर कितना है 23,750 प्लस
फिर कितना है 3000 प्लस 34,500, यहाँ पे कितना है 1,44,750। मतलब मेरा सम क्या है, राइट है, क्योंकि मेरा असेट्स और मेरा लायबिलिटी यहाँ पे मैच हो गया, दोनों सेम आया। मैं टैली किया तो मेरा असेट्स भी और मेरी लायबिलिटी भी क्या हुई, सेम आई। मतलब मेरा सम क्या है, एक्यूरेट, राइट है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमने ये दोनों सम जो थोड़ा सा हार्ड लग रहा था आपको, हम लोग ने कितने इजी वे में उसको सॉल्व किया और हमारा राइट आंसर आया। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैं जाते जाते आपको इतना बोल रहा हूं कि देखो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो बच्चों, ठीक है। और हमारे जेआर कॉलेज के चैनल पे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस काफी बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाया है, वहां पे रिकॉर्ड है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और आगे की भी स्टडी आप लोग ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये सारे सब आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो प्लीज इसको पूरे वीडियो को स्किप करके देखना। अगर वीडियो लंबा है तो थोड़ा सा बढ़ा के टाइमिंग स्पीड करके देखना, मगर देखना जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगा। और काफी बच्चों ने इस बार 100 आउट ऑफ 100 निकाला है बीके में, तो आप भी वो चीजें कर सकते हो, बट थोड़ा सा मेहनत तो करना होगा। तो मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको कहीं ना कहीं मुझे क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा कि आप इन दोनों मिलके एक अच्छा कोऑर्डिनेट करें और एक अच्छा स्कोरिंग कर लो आप लोग मेरी वजह से, आप मेरे मेहनत से, ठीक है। तो आपको थोड़ा मेहनत करना है और आप अच्छा स्कोर करोगे, पक्का है। तो ऐसे ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही प्यार भरे लेक्चर बनाएंगे और ऐसे ही प्यार देते रहना बच्चों, ताकि हम लोग क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर यार।